अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस जो होती है उसका जो हमारे डिफरेंट सर्किट कनेक्शंस थे उनकी इनपुट इम्पीडेंस पे क्या असर जो है वो होता है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। और जैसे कि हम फीडबैक की जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शंस, उसके अंदर हमने बात की थी कि अगर हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स जो होगा हमारा उसके साथ हम अगर सीरीज में लगाते हैं तो फिर वो हमारे पास जो वोल्टेज सीरीज कनेक्शन जो है वो बनता है। तो ये उसकी जो है वो डिटेल्ड एक डायग्राम है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ओरिजिनल एम्पलीफायर है विदाउट फीडबैक। और जब हम इस पूरे की बात करेंगे तो ये हमारा जो है विद फीडबैक एम्पलीफायर होगा। तो इसमें जो चीज़ें हैं याद रखने के लिए वो ये हैं कि ये हमारे पास जो वोल्टेज है वी आई, ये विदाउट इनपुट फीडबैक है। और ये हमारा जो सर्किट होगा उसकी इनपुट इम्पिडेंस होगी जी आई। और ये जो है हमारी आउटपुट इम्पिडेंस है। और ये हमारे पास जो है वोल्टेज सोर्स है। इसको हम वोल्टेज सोर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो हमने इस सोर्स के साथ सीरीज में लगाई है। और जैसे कि आपको पता है जब हमने सर्किट एनालिसिस की बात की थी कि जब हम सीरीज को सोर्स और पैरेलल में लगाते हैं तो वो वोल्टेज सोर्स है वो बनता है। तो अब हम इसको देखते हुए अपना एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी इनपुट करंट होगी वो हम ये जो हमारा रिलेशन है इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ओहम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर। तो जब हमने बात करनी है जो अपना हमारा एम्पलीफायर है उसकी, तो उसके लिए जो टोटल जो हमारी रेजिस्टेंस होगी उसको हम जेड आई यानी इम्पिडेंस कह देंगे उसकी। और उसकी अंदर से जो करंट फ्लो कर रही होगी इनपुट हिस्से में से वो वी आई है, आई आई है। और जो वोल्टेज है वो वी आई है। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आता है। अब इसमें जो वी आई है वो वैल्यू हम उसकी पुट करेंगे, वो वैल्यू हम इसकी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारी जो ये वाला सोर्स है, जो मिक्सर है हमारी फीडबैक और इनपुट का, उसमें अगर देखा जाए तो ये वाला इसके साथ और इसके साथ जो है वो इन सीरीज में है, दोनों ये सीरीज में है। और ये जो है इनके साथ पैरेलल में है। तो लिहाजा इसका जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो सीरीज में हैं, तो ये वाले और ये वाले। तो लिहाजा जो हमारे इस सोर्स का वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि वी एस इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ। तो यहाँ से जब हम वी आई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी वी एस माइनस वी एफ। तो ये वैल्यू जो है वो हमने अपनी इस इक्वेशन के अंदर जो है पुट की है। नीचे हमारी जी आई की वैल्यू है। अब उसके बाद जो वी एफ है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो वी एफ की वैल्यू भी बड़ी इजीली जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये फीडबैकिंग सर्किट है इसकी जो इनपुट है वो वी नॉट है और इसकी जो आउटपुट है वो वी एफ है। जब हम रेशो निकालते हैं इसके फीडबैक फैक्टर की आउटपुट ओवर इनपुट, तो हमारे पास ये आता है। तो यहाँ से जब हम वी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा वी नॉट। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे पास वी नॉट है। और वी नॉट जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं चूंकि वी नॉट का रिलेशन जो इसके साथ है। और ये हमारे पास था वोल्टेज गेन जब हमने फीडबैक नहीं दिया हुआ। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो ए वी वन आ जाएगी, ए वी आई आ जाएगी सॉरी। तो ये वैल्यू हम जो है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं ये जी वाला फैक्टर जो है वो इधर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, वी एस को हम इधर ले आते हैं इस तरफ।
और ये वाला फैक्टर जो है हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट बन जाता है। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब चूंकि हमारी जो ओवरऑल सर्किट की फीडबैक इनपुट फीडबैक इम्पिडेंस होगी पूरे सर्किट की होगी, तो उसमें हमें जो है वो हमारे सर्किट का जो ओवरऑल इनपुट वोल्टेज है वी एस जो ये है, और उसकी जो ओवरऑल करंट है वो हमारी वी आई है। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से हम जी आई जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो जो हमारी इनपुट इम्पिडेंस है विद फीडबैक वो जी आई एफ है, और जो इनपुट इम्पिडेंस है विदाउट फीडबैक वो हमारी जी आई है। और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो जी आई है ये 1 प्लस बीटा ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो इसके इक्वल आ रही है। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो हमारी इनपुट इम्पिडेंस है विद फीडबैक इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम ये वाला कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन विद नेगेटिव फीडबैक, तो फिर हमारी जो इनपुट इम्पिडेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कनेक्शन की, जिसमें है वोल्टेज शंट फीडबैक। और जैसे कि हमने इसको इन डिटेल पहले देखा हुआ है कि अगर हम शंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो आउटपुट वोल्टेज थी हमारे एम्पलीफायर की वो लेके जो हमारा सोर्स होगा उसके साथ पैरेलल में लगाना है। तो जब हम उसके साथ पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास एक करंट सोर्स के तौर पर जो है वो बिहेव करता है, तो लिहाजा हमने यहाँ पे करंट सोर्स के सिंबल को जो है वो इस्तेमाल किया है। तब अगर हम फीडबैक सर्किट की बात करें तो उसमें चूंकि उसकी जो इनपुट वैल्यू है वो यहाँ से है और वो हमारी होगी वी नॉट, और इसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे पास होगी आई एफ। तो इस तरह जो है वो हमारी आउटपुट वी आई एफ है और इनपुट जो है वी नॉट है। जब हम उसको रीअरेंज करते हैं तो आई एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। और यहाँ से जब हम सोर्स करंट की स्प्लिटिंग देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इस करंट में और इस करंट में जो है वो डिवाइड होती है। तो लिहाजा जब हम आई एस की बात करेंगे तो आई एस की जगह हम लिख सकते हैं आई एस इक्वल्स टू आई आई प्लस आई एफ, जैसे कि आपको इस इक्वेशन में जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी जैसे हम प्रीवियसली जो थी उसमें बात की है कि अगर हम बात करेंगे इनपुट इम्पीडेंस की वी आई और ये आई आई हो जाएगी, तो ये होगा जब हम जस्ट इस एम्पलीफायर की बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे अपने ओवरऑल एम्पलीफायर की तो उसके लिए जो हमारे पास करंट होगी वो हमारी जो है वो आई एस होगी, और जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी जो है वो वी आई है, जो हम इसके क्रॉस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं तो वी आई की जगह वी आई आ जाएगा, और आई एस की जगह जो है वो जैसे अभी हमने लिखा है कि ये आई आई प्लस आई एफ के बराबर है। और फिर जब हम आई एफ की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। तो ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर जो है वो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट बन जाता है। तो अब हम ये करते हैं कि इसको इम्पिडेंस बनाने के लिए इनपुट इम्पिडेंस बनाने के लिए हम इसको ऊपर और नीचे आई आई से डिवाइड करते हैं। तो दोनों को डिनोमिनेटर के आई आई से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास हो जाएगी जी आई विदाउट इनपुट फीडबैक, और बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। और इसमें जो वी नॉट ओवर आई है ये हमारे पास जो है वो फीडबैक जो सॉरी जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट था ये विदाउट फीडबैक उसका गेन है। जैसे कि हमें पता है कि ये वाला जो सोर्स होगा वो जब हम इसके हिसाब से इसका देखेंगे तो ये हमारे पास होगा ए आई इक्वल्स टू वी नॉट ओवर आई आई, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो हमारी वोल्टेज है और जो इसकी इनपुट है वो हमारी जो है वो करंट है। तो यहाँ से जब हम वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी ए आई ए आई आई। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करेंगे। ए की वैल्यू जो है
तो वो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जब हम वोल्टेज शंट कनेक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है विद आउट फीडबैक, और ये हमारी फीडबैक रेजिस्टेंस है विद फीडबैक। और ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये इसके इक्वल तब होती है जब हम इसको 1 + बीटा ए से डिवाइड करते हैं, जो कि ग्रेटर नंबर है। तो इसका मतलब फिर ये है कि जब हम वोल्टेज शंट वाली कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमारी जो फीडबैक के साथ इनपुट इम्पीडेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो थी वो बात की थी। तो रिजल्ट हमारा ये निकला कि अगर हम वोल्टेज फीडबैक जो है इन सीरीज इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज होगी। और अगर हम वोल्टेज फीडबैक जो है इन शंट इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी इनपुट सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो विद नेगेटिव फीडबैक वो डिक्रीज होगी। तब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।